हुँ, 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 हाँ, 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 बिल्कुल, 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 आराम से ली। हुँ, 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 मैं बता देता हूँ, कॉन्सिक्वेंशल मैं बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो पड़ोसी का बच्चा भी लेकर आएगी ना, तो उसका खर्चा आप ही उठाओगे, ठीक है? ये है उसके कॉन्सिक्वेंसेस और कुछ नहीं। यानी दुनिया में जितना भी गंद फैलाकर आएगी, नाम तुम्हारा खराब होगा, होता रहे, सुप्रीम को उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, नहीं, वो कर तो हम बहुत सकते हैं, कर हम बहुत। हुँ, हाँ, 10-15 सालों में फैमिली सिस्टम तो डिस्ट्रॉय हो चुका है और कितना डिस्ट्रॉय करेंगे? अब बचा ही नहीं है। अब अगर 10% बचा हुआ है तो उसको बचा हुआ कहोगे आप? नहीं बचा, खत्म हो गया, 90 खत्म, बिल्कुल। अगर 100 में से 90 खत्म हो गया तो खत्म हो गया, फिर वो बचा ही कहाँ है? ठीक है ना? ये है। और कारण बता देता हूँ चलो मैं आपको बहुत अच्छे से। अभी जब कोविड 97 खत्म हुआ था, हटाया गया था, तो हमारे जैसे लोग थे जो कि कुछ एनजीओ चलाते हैं, 15 सालों से चला रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, पुरुष आयोग नाम के, सेफ इंडियन फैमिली, पुरुष आयोग मानदेय समिति, मेंस राइट वेलफेयर फाउंडेशन, ये सारी जो संस्थाएँ हैं, ये सब क्या कर रही हैं? आपको मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सड़कों पर आओ, ठीक है? हेलो? हाँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप सड़कों पर आओ और आप दूसरी तरफ इनको सुनते हैं तो ये क्या कहते हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएँगे, आप हमारे एनजीओ से जुड़ जाओ। फिर आप क्या करते हो कि विशाल जी तो अकेले हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, क्यों करेगी? अब आप क्या करते हो उस एनजीओ में चले जाते हो। वो आपको क्या करते हैं, एक आई कार्ड नाम का पट्टा दे देते हैं और कहते हैं इसको डाल लो अपने गले में। आप कुत्ते हो हमारी समाज सेवी संस्था के। और तो आप बोल रहा हूँ बुरा लगता हो लग जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप कुत्ते बन जाओगे उनके, कहेंगे कि अपने जैसे कुत्तों को ढूँढ के लेकर आओ, हम सबको पट्टा पहनाएँगे। बस, बिल्कुल 100। एक दूसरी बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि फैमिली कोर्ट में किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लॉ कहता है कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हो, परंतु क्या होता है कि हम लोग जाते ही एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर कर देते हैं और इनको एनओसी दे देते हैं उस पे लिखने के लिए कि जी मैं लिटरेट हूँ, इलिटरेट हूँ, जाहिल हूँ, गँवार हूँ, जबकि इतनी डिग्रियाँ लेकर बैठे होने के बावजूद बन जाते हो उस वकील के सामने पे जाके तुम्हारे
बिहाफ पे केस लड़ता है। दूसरी बात, तीसरी अब अंदर की बात बताऊंगा। सिंपल बात है, तुम अपनी बीवी के साथ रात भर में कितनी बार सोए, कितनी बार सेक्स किया, क्या उस वकील को पता है? नहीं पता ना। उसको नहीं पता, तो वो तुम्हारे तुम्हारे एवज में या तुमसे कैसे केस लड़ सकता है? पूछो ना, नंगे होकर पूछो, कपड़े उतार कर पूछो। अरे भैया, आज 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 तक तुम्हें किसी वकील ने ये बात बोली? नहीं बोली ना, मुझे बोली है। रिकॉर्डिंग सुनना चाहोगे? अगर विश्वास ना हो तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा। और विश्वास, बहुत, हाँ, समझे विश्वास। हाँ अच्छा, एक मिनट। हेलो, अब नहीं कट रही होगी। हाँ, तो क्या है कि अगर विश्वास हो तो अभी मैं रोक कर रखूंगा उस वीडियो को, ऑडियो को, सॉरी। और अगर विश्वास नहीं है तो मैं ऑडियो अभी भेज देता हूँ, सुन लीजिएगा कि वकील कैसे। नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि क्या होता है भाई कि देखो, जब आपने मुझे फ़ोन किया है तो कुछ सोच कर फ़ोन किया होगा, ठीक है ना? तो हमें सिर्फ कहाँ पर लड़ाई करनी है, हमें फाइट कहाँ करनी है, कि जो आप आगे आने को कह रहे हो बहुत दिल से वेलकम है भाई, मना नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की ही तलाश है। क्यों? क्योंकि खुद अपने मरने से ही स्वर्ग और नरक का पता लगता है, ठीक है? ये सबसे बड़ी बात है। तो क्योंकि तुम्हारे ही हैदराबाद में मेरा केस चल रहा है, ठीक है ना? तुम्हारे ही हैदराबाद में मेरा केस चल रहा है, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है कि तुम अगर हैदराबाद में रह करके मेरा साथ दे रहे हो, तो मैं जिस दिन वहां आऊंगा कितना बड़ा आतंक मचाऊंगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लोगों को जोड़ने का तरीका अब सिर्फ हमें इकट्ठा करना है। वो कैसे करना है कि देखो, पहली बात, अब थोड़ा सा लाइव आना शुरू करो, फेसबुक पर लाइव आओ। और लाइव आने के बाद हमें किसको कहना है, किससे ना मिलो, एनजीओ से मत मिलो, काले कोट वालों से मत मिलो। दूसरों को हम बताएंगे, क्या बताएंगे, कि आप अपना केस खुद लड़ सकते हो, जाहिल गवार हो तो भी। क्यों? क्योंकि फैमिली कोर्ट में किसी भी वकील का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये हमें लॉ मिला हुआ है, ये हमारा लॉ है कि फैमिली कोर्ट में पहले भी, जब ये फैमिली कोर्ट बना था तभी एक लॉ बनाया गया था कि हस्बैंड वाइफ आप अपना केस खुद लड़े। परंतु क्या हुआ, कुछ गाली गलौज के चलते, जो वो वहां पे जज बैठा रहता है, वो जज क्या है, पागल है। उसने कहा जाओ कोई ऐसा बंदा लेकर आओ जो समझदार हो। तो इन्होंने क्या किया, वकील से समझदार कोई नहीं, इन्होंने वकील घुसा दिए। अब क्या है कि हमें सबको जागरूक करना है, और वहां कहना है कि चाहे हम गाली गलौज भी करें, परंतु जज की हैसियत नहीं है कि वो हमें फालतू बोल जाए। वहां पर ऐसे ही जज अपॉइंट किए जाते हैं जो आपकी गाली को भी सुनने के लिए तत्पर हैं, परंतु वो अपना आपा नहीं खो सकते, उनको इंस्ट्रक्शन है। और अगर ये बात है ना, तो मेरे पास कल एक है, हाई कोर्ट के वकील हैं, ये सारी बात उन्होंने कल मुझे बताई, मुझे भी नहीं पता था भाई आज तक, पर उन्होंने मुझे बताई, ठीक है? तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये करना है कि देखिए, जब आप लाइव आए, वीडियो बनाएं, क्योंकि आप मेरे टाइमलाइन पे जाके देखिए मैंने कितनी सारी वीडियोस बनाई हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ऐसे ही आप भी वीडियो बनाइए। हमारा सिर्फ एक ही नारा होना चाहिए कि लड़कर कानून बनाए, मरकर कानून बनाए, सड़कों पर आए, ठीक है? उन एनजीओ के पास मत जाएं जो 50 रुपए का पट्टा आपके गले में डाल रही है। आप उस एनजीओ के पास भी मत जाइए जो कहती है जी हम 50 रुपए नहीं, हम फ्री में आपको कर रहे हैं। फ्री में वो जरूर आपके लिए कर रही है, परंतु जब आपको वो कानूनी सलाह फ्री में दे देगी, तो वही वो आपको वकील भी प्रोवाइड कराएगी, और वही वकील जब वो प्रोवाइड कराएगी तो कहेगी भैया जो वकील साहब की जो फीस आपको पूरी देनी पड़ेगी भाई। तो वकील साहब से कहेगी वकील साहब फीस पूरी लेना, हमारी इतना बनता है। फिर क्या करोगे? दे तो आप फिर भी रहे हो इनडायरेक्टली। तो
हमें फैमिली कोर्ट में इन वकीलों का बहिष्कार करना है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, कोर्ट में पहली बात तो फैमिली कोर्ट में जाना ही नहीं है, पूरे फैमिली कोर्ट का बहिष्कार करना है, क्योंकि अब ये फैमिली मैटर नहीं है, अब ये समाज का मैटर है। अब एक बंदे, अब पर्सनल मैटर नहीं है भैया, कहां से पर्सनल मैटर है? सुप्रीम कोर्ट जो, अगर सुप्रीम कोर्ट 497 को हटाता है तो उसको मैरिज एक्ट ही हटा देना चाहिए, उसको मैरिज ही हटा देना चाहिए। फिर हम भी कुत्ते बिल्ली हो जाएंगे, जहां मन में आएगा वहां मुंह मारेंगे, जैसे मन में आएगा मुंह मारेंगे। तो फिर प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा सब कुछ है भैया। सिंपल सोबर बात है, आज तक किसी को ये नहीं पता कि जो ये बबूल का पेड़ बनता है कहां से बनता है। ये बबूल का पेड़ वहां से बनता है जहां पे होटलों में इन औरतों की शक्लें नहीं दिखाई जाती, इन लड़कियों की शक्लें नहीं दिखाई जाती। दिखाओ ना। है मैरिज एक्ट में जब तलाक हो जाता है, तलाक आज तक हिंदुस्तान में कितने करोड़ों तलाक हो चुके हैं, क्या इनकी वेबसाइट बनी है? इनकी वेबसाइट क्यों नहीं बनी हुई है भाई? बनाओ ना इनकी वेबसाइट। इनकी भी तो वेबसाइट होनी चाहिए, पता तो लगे कि लड़का अगर गलत है तो पता तो लगे कि हाँ भाई इस लड़के ने इस लड़की के साथ ये गलत काम किया है, कम से कम कल को वो किसी दूसरी लड़की की जिंदगी तो ना खराब करे। वेबसाइट बनाइए ना। कहाँ है वो वेबसाइट? गवर्नमेंट की पिछवाड़े में डंडा उतारने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। देखो हाजिर नहीं, देखो हाजिर नहीं होना है। मैं तुम्हें डेट भी, मैं देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखो बिल्कुल सही बात है। देखो कहाँ आना है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? केंद्र सरकार कहाँ है? एक ही जगह है, दोनों एक ही जगह है। तो आना कहाँ होगा? वहीं पर। अगर आप बिहार बैठकर सोचोगे केंद्र सरकार आपके पास जाएगी, तो भूल जाओ। सुप्रीम कोर्ट आपके पास जाएगी, भूल जाओ। आप हैदराबाद में ही बैठ जाओ तो भी आपके पास सरकार चल के नहीं आएगी, सुप्रीम कोर्ट फिर भी नहीं जाएगा आपके पास। तो आपको ही आना है ना। तो कहाँ आना है? बस फाइनली बात है भाई। देखो सवाल वो करो जो, जिसका ज्ञान ना हो। आपको भी ज्ञान है, मुझे भी ज्ञान है। लोगों को हमें ये नहीं, ये देखिए क्या होता है भाई। बिल्कुल नहीं, मैं बुरा नहीं मान, बिल्कुल थोड़ा नहीं, मैं थोड़ा नहीं, तुम्हें रोज गाइडेंस दूंगा। डेली तुम मुझसे बात लो, जितना गाइडेंस चाहिए, जितना चलने की बात होगी तुम्हारे साथ। तुम अगर 2 कदम चलोगे तो मैं वादा करता हूँ 4 कदम मैं चलूंगा। मैं वो नहीं हूं। धन्यवाद की बात नहीं है भाई। तुम नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं मैं बताता हूं भाई। तुमने तुमने तो अभी तुमने कदम अब रखा है। मैंने ये कदम 6 महीने पहले रख चुका हूं। और आज मैं बताऊं, उन उन एनजीओ के खिलाफ लड़ रहा हूं जो एनजीओ खुद पुरुष आयोग का झंडा लेकर चल रही थी। आज मैंने उनके पिछवाड़े में डंडा घुसा रखा है। उन्हीं का झंडा उन्हीं के डंडे के साथ घुसा हुआ है। क्यों? क्योंकि साबित करके रखा हुआ है, साबित कर दिया है कि कौन सी एनजीओ कितने पैसे खा रही है। कल उस वकील ने मुझे सारा कुछ डिटेल दिया है, और नाम ले लेकर डिटेल दिया है। इसलिए मैं अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं खोलना चाहता। बैठूंगा ना, जब 1000 करोड़ की पब्लिक मेरे सामने खड़ी होगी ना, उस दिन उस माइक पर चलाऊंगा उस ऑडियो को कि देखो ये जो तुम्हें लूट रहे हैं, ये ऐसे लूट रहे हैं तुम्हें। इसीलिए मैं जिससे भी बात करता हूं, मैं कहता हूं कि पहले ही अपने टाइमलाइन पर आकर के अपने टाइमलाइन से लाइव वीडियो बनानी शुरू करो। जैसे तुमने मेरी वीडियो देखी है, ऐसे ही अपनी वीडियो दो। बस हमें क्या है कि हमें नारे एक करना है। नारा हमारा जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। वो नारा क्या है? लड़कर कानून मरकर कानून। एनजीओ के पास मत जाओ। दूसरी चीज, तीसरी चीज, काले कोट वालों को फैमिली मैटर से दूर रखो। फैमिली कोर्ट में इनकी कोई जरूरत नहीं होती, ये तो जबरदस्ती घुस जाते हैं पैसे कमाने के लिए। हमें सबको जागरूक करना है कि वहां पर वो जज बैठाया जाता है जिसको गाली सुनने के लिए भी पैसे मिलते हैं।
तो सुनेगा, उनका काम है। फिर भी वो क्या कहते हैं, जाओ वकील लेकर आओ। क्यों? क्योंकि वो वकीलों के थ्रू पैसा खाते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी करप्टेड हैं। हमें देखो, सिंपल सोबर बात है, जब हम सड़कों पर आएंगे तो हमें सड़कों पर हम सही माने में किसका बहिष्कार कर रहे हैं? हम सही माने में इन काले कोटों का बहिष्कार कर रहे हैं। हम सही मायने में जो फैमिली कोर्ट है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नाम की फैमिली कोर्ट है। अगर फैमिली कोर्ट होती तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ को बैठा के फाइनल हो जाता ना डिसीजन। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? मेरे पास सबूत है, तुम्हारे पास तुम्हारी बीबी के खिलाफ सबूत है। सबूत है तो लो ना सबूत, और उस सबूतों को टेलीकास्ट करो। है समाज में जो गंदगी फैल रही है, चाहे मैं ही हूं, मैं कहता हूं मैं रावण हूं, मैं मेरी 100 औरतों के साथ मेरे नाजायज संबंध हैं, मेरी बीवी साबित कर रही है, तो दिखाओ ना। लोगों को दिखना चाहिए कि ये विशाल गौरव है या अय्यास है एक नंबर का। ठीक है, ये अय्याश है, ये दुनिया को बर्बाद कर रहा है, ये लड़कियों को बर्बाद कर रहा है। कम से कम हर लड़की मुझसे बचकर तो रहे। अगर मेरी शकल सबको दिखा दी जाएगी तो समाज कैसे गंदा होगा? फिर तो साफ हो जाएगा समाज। तो ऐसे ही इनके साथ भी लागू होता है। फिर सबके साथ होना चाहिए ना। आप क्या कह रहे हो? समान अधिकार है ना। आप जब समान अधिकार बोल रहे हो तो समान अधिकार दिखाओ तो सही। बोलने में और करने में, कथनी में और करनी में फर्क होता है। तो वही तो फर्क हमें दूर करना है। और वो तभी दूर कर सकते हैं भाई कि तुमने मेरे से प्रवचन सुन लिया, अब तुम उसको अपने कान में रख करके अपने पेट के नीचे से रात सुबह उठ के और बाथरूम में निकाल दो, तो काम नहीं चलेगा। उसको इंप्लीमेंट लाओ। तुमने अपने कान से सुना, अब मुंह से दूसरे को सुनाओ। मैं मानता हूं कि 100 लोगों को सुनाओगे तो 10 लोग तुमसे जुड़ेंगे। हमें वो 10 लोग ही चाहिए। शेर की संख्या हमेशा कम और गीदड़ की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। तो अगर हमें शेर मिल गए हमारे जैसे, तो टाइम नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें क्यों कहा था कि कॉल करो? ये इतनी सारी चीजें मैं तुम्हें फोन पे लिख लिख के नहीं बता सकता। आई एम नॉट, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकता। आप जो मेरे जो जुबान में ताकत है वो मेरे लिखने में ताकत नहीं है। तो ये है, अगर करना चाहते हो तो करो। मैं तो तुम्हें खुद कहूंगा कि अपने टाइमलाइन से जब तुम मेरी फोटो के साथ अपना शेयर करोगे कि हम इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं हैदराबाद में, तो मेरे केस में तो और मजबूती आने वाली है। मजबूती, इतनी बड़ी मजबूती आएगी कि मैं वहां तक तो छोड़ो, जब मैं दिल्ली में बैठकर दिल्ली को हिलाने की ताकत रखता हूं, तो मैं पूरे हिंदुस्तान को हिलाने की ताकत रखता हूं। है, आज तक किसी ने भी, सबके जाकर के मैं तुम्हें आईडी देता हूं जो 15-15 सालों से पुरुष आयोग के लिए झंडा उठाए बैठे हैं, परंतु आज तक किसी ने अमरण अनशन के लिए नहीं डाला। किसी ने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? तुम 15 सालों से साले लॉलीपॉप 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 दिए जा रहे हो और हो कुछ नहीं रहा। समझ गए तो क्या समझ गए? कि लाइव आना है। लाइव आना है मतलब कब से आओगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो ये होता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि मेरे पास अभी 10 दिन पहले एक महाशय का फोन आया, हम आपके साथ हैं। मैंने कहा कैसे साथ हो बताओ? साथ हो तो कैसे हो? नहीं सर, मैं वीडियो बनाऊंगा। कब बनाओगे? सर 1 हफ्ते का टाइम दे दो। मैंने कहा चल दिया। आज फिर मैंने कहा उसको मैसेज किया, मैंने कहा क्या हुआ? कहता सर वो टाइम नहीं मिला। मैंने कहा टाइम तो जिंदगी भर नहीं मिलेगा। तू जिंदगी भर नहीं मिलेगा। कल को मान ले मैं अमरण अनशन पे वहां बैठ जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मैं बैठ गया, तू आ जा, तो कहेगा सर आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल आऊंगा। फिर तो मैं तो चूतिया हूं ना, बेवकूफ हूं। नहीं सर ये हो गया। मैंने कहा नहीं, ये हो गया का मतलब नहीं है तू मुझे मना कर और मैं तुझे अपने फेसबुक से ब्लॉक करूं। जगह खाली करूंगा, मैं किसी और को लेकर आऊंगा वहां पे। समझ रहे हो भाई? तो ये है कि जितना जल्दी तुम्हें असर चाहिए उतनी जल्दी। मैं ऊपर वाले की दया से भाई, मेरे पास 500 लोग हैं जो मेरे साथ मरने को तैयार हैं, परंतु मैं उन 500 लोगों को भी नहीं गिनता। क्यों नहीं गिनता? क्योंकि मैं उनसे कह चुका हूं, जब तक मैं तुम्हारे टाइमलाइन से अपने फेवर के लिए और अपने
चल रहे मुहिम के फेवर के लिए वीडियो नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी गिनती नहीं करूंगा। तो अब मैं तुमसे भी वही चाहूंगा ना कि अगर तुम वाकई में तुम अगर चाहते हो कि भी नहीं विशाल जी मैं 2 कदम चलने को, तो मैंने बोला है ना कि मैं 4 चलूंगा। तुम एक वीडियो बनाओ, मैं उसके ऊपर 2 वीडियो मैं खुद बना के दूंगा। और तुमने अभी तक देखा भी होगा, अगर मेरी टाइमलाइन पे जाके देखो तो कम से कम 10 वीडियो है मेरी। ठीक है, लोग एकता कपूर के खिलाफ हैं, मैं एकता कपूर के फेवर में हूं। क्यों? क्योंकि उसने सही बोला है, गलत नहीं बोला है। उसने सही सही वीडियो बनाई थी, उसने सही डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसने सही वेब सीरीज बनाई थी। अगर यही बात है कि वो गलत है तो सबसे पहले अक्षय कुमार को फांसी दो, उसने भी तो रुस्तम बनाई थी। क्या नेवी हमारी आर्मी ऑफिसर नहीं है? हैं? क्या नेवी हमारी नहीं है? तब किसी ने कुछ नहीं बोला। आर्मी ऑफिसर्स की तो लाशें भी आ जाती हैं, उनकी लाश को तो आग भी नसीब हो जाती है, धरती भी नसीब हो जाती है, ठीक है ना। परंतु जो कोस्ट गार्ड्स होते हैं हमारे, जो एयरफोर्स ऑफिसर्स होते हैं, इनकी तो कई बार हड्डियां तक नहीं मिलती है। उनका सम्मान सम्मान नहीं है। उनको तो वो तिरंगा भी नसीब नहीं होता भाई। जिस तिरंगे को तुम सम्मान समझते हो, जिस तिरंगे को कहते हो कि अगर सैनिक के मृत शरीर पे लपटा हुआ आए तो बहुत सम्मान की बात है, उनको तो वो सम्मान भी नसीब नहीं होता। हेलो? क्यों? उनको तो वो सम्मान भी नसीब नहीं होता। तो आओ ना, पहले तो उनको सम्मान दिलाएं। लड़ना है तो भैया हम समुद्र के, हम जो है नदी की विपरीत दिशा में बहने की तैयारी कर रहे हैं, नदी की विपरीत दिशा में ही बहेंगे। बह सकोगे? बहना ही पड़ेगा सर, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। नहीं, जिंदा तो वैसे भी नहीं हो। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना कि अभी तो मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं, डूबे तो आप पड़े हो, आप डूब गए हो। अब उभरने का तरीका या तो देखो कि सिंपल सोबर बात है, जैसे लोग बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहते रहो। या फिर कि अगर कहते हैं ना कि या तो शेर की जिंदगी 4 दिन की है, जी लो, या फिर कुत्ते का पट्टा बांध के जिंदगी भर जी लो। ना ना, वो तो वो एनजीओ वाला तो उसके उसके पर्पस में तो मैं पढ़ा भी नहीं हूँ। उससे मैंने कल कॉल किया था उनको, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। नहीं देखो, मना नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा। देखो आप सब एनजीओ से बात करना, मैं मना नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं मना करूंगा। कारण क्यों? क्योंकि मैं भी उन एनजीओ से सबसे बात करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। परंतु उसमें से क्या करना है, अपने जैसे क्रांतिकारी ढूंढ के निकाल लेने। उनमें हीरे पड़े हुए हैं भाई, परंतु वो हीरे क्या है, वो धूल मिट्टी में दफन हो चुके हैं। अब उन्हें हमें निकालना है, परंतु हमें अपने अंदर की आग को जिंदा रखकर पता लगे कि हम भी उस धूल मिट्टी में चले जाएं और पता लगे कि वहीं दफन हो जाए। तो वो दिन ना आए, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं लगकर निपटाओ इन कामों को। मेरा जो टारगेट है, मार्च 2021 कानून बदल जाए। खासकर कानून में 2 चीज बदलना है, वो 2 चीज ये है, होटल में पकड़ी जाने वाली प्रवचन देने वाली देवियों की शक्ल दिखाई जाए खुलेआम। दूसरी चीज, मुझे पूरा वेबसाइट चाहिए डाइवोर्सिस के, इनके माँ बाप के नाम, इनकी चाहे वो आदमी हो औरत हो, दोनों के नाम, किससे कब क्यों किस किस कंडीशन में डाइवोर्स हुआ, ये चाहिए। मतलब चाहिए, कानून नहीं देगा तो पिछवाड़े में डंडा घुसा दूंगा मादर चोदों के। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग मेरे साथ खड़े होंगे। खड़ा तो होना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो अगर हम लोग अकेले अकेले लड़ते जाएंगे तो जिंदगी निकल जाएगी भैया। तो देखो क्या होता है, खड़े तो तब होगे जब आपको विचार क्लियर हो, आपकी बातें क्लियर हो, आपके वर्ड्स क्लियर हो। मैं सभी एनजीओ के साथ खड़ा होने को तैयार हूं, परंतु क्या है कि तुम चाहते हो पुरुष आयोग। पुरुष आयोग का लेके क्या करोगे बताओ तो सही मुझे। हैं? पुरुष आयोग लेके क्या करोगे? अगर तुम पुरुष आयोग के लिए इतने ही थे तो जब 497 हटाया गया था तो साले सुप्रीम कोर्ट के जज में जिस जज ने ये डिसीजन दिया था, उस जज की ना पिछवाड़े में कुर्सी में आग लगा देते। अपने आप ही तुम लोगों के सारे डिसीजन क्लियर हो जाते कि ये कानून तब हटाना जब इसको सही करके इंप्लीमेंट कर देना, तभी। नहीं तो साले तेरी गांड में अभी आग लगेगी, अभी।
भाई साहब वो 4 दिन नहीं 40,000 दिन तक, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता तब तक कानून नहीं हटता। परंतु इन लोगों ने, मैं तुम्हें दिखाता हूं, मैं खुद एक एनजीओ की शॉर्ट स्क्रीन लेकर तुम्हें अभी भेज सकता हूं कि उसने ये कहा कि पुरुषों को भी आजादी मिल गई। ठीक है। दूसरी चीज, अभी तुम्हें और एक बात बताता हूं। अभी आजकल एक कटिंग है जिसमें क्या है, पता नहीं कौन सी कोर्ट ने ये फाइनल डिसीजन दिया है कि बीबी के साथ साथ आप गर्लफ्रेंड को भी घर में रख सकते हो। हैं? ये सही है? ये सही है? कहीं पे भी हुआ हो, क्या ये सही है? राइट है? नहीं राइट है। यानी नहीं सुन, तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के सौतन ले आए, चलेगा? है? तुम्हारी बहन का यानी तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन के लिए एक और सौतन ले आए, चलेगा? तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए एक और दामाद ले आए, चलेगा? या तुम्हारा दामाद एक और बेटी तुम्हारे लिए ले आए, चलेगा? कुछ कुछ ना जी ना, कुछ भी हम दिला रहे हैं इसलिए फैसले ले रहे हैं। उसी समय अगर हम सब एक हो जाते तो इस जज को इसका जीना हराम कर देते, इसका जीना हराम हो जाता, या आत्महत्या कर लेता। या तो डिसीजन बदलता या आत्महत्या करता, या इसका एनकाउंटर होता। होता जरूर। क्यों? समाज को गंदा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, बहनचोद को, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। ये हमें हर घर तक ये फैसले पहुंचाने पड़ेंगे कि क्या तुम अपनी बेटी को सौतन लाना पसंद करोगी। ये हर औरत को बताना पड़ेगा कि अगर आज ये डिसीजन दे रहे हैं और तुम लोग नहीं खड़ी होगी तो मरोगी, तुम भी मरोगी। इनको बताना पड़ेगा। और वही चीज है, हर औरत गलत नहीं है, हर आदमी गलत नहीं है, परंतु क्या है कि जो गलत है उसको ही प्रोटेक्शन मिल रही है। क्यों? क्योंकि गलत करने वालों की संख्या ज्यादा है और सही करने वालों की संख्या कम है। परंतु सही करने वालों को शेर बनना पड़ेगा, तभी वो जी पाएंगे। और नहीं तो ये भेड़िया, जो ये भेड़िए हैं जो शेर की खाल में घूम रहे हैं ना, ये तुम्हें मार देंगे। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम क्या बन के जीना चाहोगे। मैं तो यही मार्गदर्शन दे सकता हूं, इसके अलावा मैं मार्गदर्शन नहीं दे सकता। परंतु उसके लिए भी खड़ा तुम्हें ही होना पड़ेगा। आओ खड़े हो, सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो जाओ कि हफ्ते में 2 वीडियो तो चाहिए ही चाहिए तुमसे। तब जाके कुछ कर पाओगे, तब लोगों की नजरों में आ पाओगे कि हैदराबाद से कोई बंदा ऐसा है। ठीक है सर, मैं ना एक वीडियो करके आपको मैं पहले कॉल करता हूँ। हम्म। स्टेप बाय स्टेप आप बस, आपने अभी मेरे को वीडियो का बोला है तो पहले मैं वीडियो कर देता हूँ, उसके बाद फिर आप आगे क्या करना है करते हैं। एक्चुअली क्या है, अभी तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप ही चलेगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेप चलना है। मैं बता देता हूँ क्या है, देखो मैं सारा ही बता देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप कॉल करना चाहो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी भी 8 बजे को, शाम को, रात को 8 से 11 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हो। वैसे तो मैं रात को 2 बजे तक भी बात करता हूँ, अगर किसी का फोन आ गया तो मैं काटता नहीं हूँ, 2 बजे रात तक भी बात होती है मेरी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब नॉलेज देना है, जब उसको काम कराना है, उससे साथ काम करना है, तो उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसके लिए कोई फ़र्क नहीं है। हमें पहले स्टेप में वीडियोज़ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएँगे, ठीक है? अपने वीडियो में ये स्पेशली नोट करके रखना है कि कुछ चीज़ें हमें हर वीडियो में बोलनी है। वो है हमारा स्लोगन, मरकर और लड़कर कानून बनाएं। आइए मरकर कानून बनाएं, लड़कर कानून बनाएं। दूसरी बात, ऐसी किसी भी एनजीओ के पास ना जाएं चाहे वो फ्री फंड में ही आपका रजिस्ट्रेशन करके कानूनी सलाह दे। आप उस एनजीओ के पास जाइए जो एनजीओ ये कहती है कि हम सड़कों पर आ रहे हैं, अमरण अनशन करने जा रहे हैं, और हम अमरण अनशन तब तक करेंगे जब तक कानून में बदलाव ना आ जाए। एक दिन के सेमिनार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ हैं जो कहती हैं कि जी हम सेमिनार करते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं। तो सिर्फ उन जागरूक करने वाली एनजीओ से ये पूछो कि भैया तुम्हारी एनजीओ कितने साल पुरानी है,
कोई भी बंदा कम से कम एनजीओ 5 साल से, सबकी जितनी भी एनजीओ हैं वो 5 साल से ऊपर हो चुकी हैं, मिनिमम 5 साल से ऊपर हो चुकी हैं सबकी। तो आप सोचिए जो 5 साल की है, जब वो 5 साल की थी तब 497 हटाया गया, तब उसने क्या किया है? जो 10 साल पहले से थी, जब 497 हटाया गया तो उसने क्या किया? या जो 15 सालों से है, जब 497 हटा तो उसने क्या किया? किसी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कुछ किया, लगा होगा कि ग्राहक बढ़ रहे हैं। अरे ठीक है ना, तो परंतु हमें देखो, अगर हमें लोगों को, अगर हमें शेर ढूंढने हैं तो हमें ये वर्ड बोलने पड़ेंगे भाई अपने वीडियो में। हमें अपने वीडियो में बोलने पड़ेंगे। जब हम अपने वीडियो में इस चीज़ को बोलेंगे तब अच्छा, तो अब फिर अब कहाँ जाएं? आपने कह दिया जी वकीलों के पास भी नहीं जाना, आप कह रहे हो एनजीओ के पास भी नहीं जाना, तो किनके पास जाना है? उनके पास चाहिए जो कहते हैं आइए लड़कर कानून बनाएं, मरकर कानून बनाएं, सड़कों पर आएं और तब इतिहास रच जाएं। और एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देना है तो तुम्हें भी पता होगा और ये पूरी हिंदुस्तान को पता है कि 30 हजारी कोर्ट में एक वकील को थप्पड़ मारा था एक पुलिस वाले ने। तब क्या हुआ था? तब इन्होंने तब वकील क्यों नहीं गए थे सरकारी महकमे का, सरकारी पुलिस किसी जाते ना किसी थाने में रिपोर्ट लिखाते, क्यों नहीं गए? तब तो ये सड़कों पे आ गए, पूरा हिंदुस्तान का कोर्ट बंद करा दिया जब हड़ताल पे चले गए। जब ये इनकी बारी आई तो ये हड़ताल पे, और जब हमारी बारी है, जब एक समाज की, हिंदुस्तान की संस्कृति खतरे में है, तो समाज और संस्कृति दोनों ही, समाज भी खतरे में है और संस्कृति भी खतरे में है। जब ये दोनों चीजें खतरे में हैं और हम सड़कों पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो ये हमें कानून का लॉलीपॉप दे करके रोक रहे हैं, और तुम लोग रुक भी रहे हो। ये गलती इनकी ही नहीं है, वकीलों की गलती नहीं है, ये गलती हमारी है कि हम उस लॉलीपॉप के बहकावे में आके रुक रहे हैं। हमें रुकना नहीं है, हमें आना है, सड़कों पर आना है। तो आइए रजिस्ट्रेशन कराइए आमरण अनशन के लिए, आइए सड़कों पे आने के लिए। रजिस्ट्रेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमें चाहिए, क्यों चाहिए? आप एक सुसाइड नोट लिखेंगे कि हम अपनी इच्छा से आमरण अनशन के लिए आ रहे हैं, और उसमें आप अपना आधार कार्ड लगाएंगे, आधार कार्ड लगाकर आप हमें पोस्ट कर देंगे या हमें व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है, ठीक है सर, हाँ जी। यहाँ पे भेज देंगे। और उसके बावजूद भी तुम्हें आना है तो तुम्हें भी 2 लोग कम से कम लेकर आने हैं, क्योंकि ये प्रवचन तुम तक पहुंच गया तो ये मतलब नहीं है कि तुम अपने तक रखो, औरों को भी लेकर आओ। अजी कोई आना नहीं चाहता, अरे तुम 100 को बताओगे तो 10 आएंगे। ठीक है ना भाई? करेक्ट सर, करेक्ट। अब देख लो, ये है तरीका, यही तरीका है, और यही तरीका एक ही है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि मैंने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी बात कर ली है, उन लोगों का भी यही कहना है कि ये तो रामबाण है, परंतु हम इसे आखिरी में यूज करेंगे। तो मैंने कहा ये तो 15 साल हो चुके हैं, और कब आखिरी में, वो आखिरी दिन कब आएगा? कौन सा आखिरी है? अब कब आखिरी आएगा? तो उनका है जी हम पहले पीआईएल लगाएंगे। तो मैंने कहा 15 साल पहले पीआईएल क्यों नहीं लगाई थी? जी हम आरटीआई लगाएंगे। तो आपने 5 साल पहले क्यों आरटीआई नहीं लगाई थी? मेरे तो सवाल हो जाते हैं ना उसके ऊपर। तो सवाल हो जाते हैं तो फोन काट दिया जाता है कि भैया इससे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास तो सवाल फट से जवाब गया नहीं और सवाल पहले खड़ा हो जाता है। तो क्योंकि आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा भाई, जब आर्ग्यूमेंट करोगे तभी तो आपको उसका हल मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है सर। आपको सारा समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। मैं आपसे वापस संपर्क करता हूँ। बिल्कुल, मोस्ट। ठीक है, धन्यवाद। ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।